नमस्कार दोस्तों। 70वीं यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमने जो ऑब्जेक्टिव्स फैक्ट्स की जो श्रृंखला शुरू की है, उसी क्रम में आज हम बढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में एक क्लास हो चुकी है और बाकी हिस्ट्री वगैरह तो काफ़ी कुछ हो चुका है। इंडियन ज्योग्राफी में अब चलते हैं आगे। फैक्ट्स ही इस प्रोग्राम में केवल फैक्ट्स बताया जाएगा आप लोगों को। जो कंसेप्ट है उसके लिए अभी समय नहीं है, उसके लिए हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल फैक्ट्स देखिए। तो सबसे पहले चलिए पाताल तोड़ कुआं, आप लोगों को पता होगा। फैक्ट्स नहीं बता रहा हूं क्या है नहीं है। पाताल तोड़ कुआं कहां पे है? तो उत्तराखंड के तराई प्रदेश में है। दक्कन टैप पूछ देते हैं किस युग का है? तो क्रिटेशियस पीरियड का है, जिसको आदि नूतन बोल रहे हैं। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन, अरावली प्री कैम्ब्रियन और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है अत्यंत नूतन। मतलब ये अलग अलग पीरियड पे अलग अलग जो स्ट्रक्चर बने हैं भारत में, उसी के बारे में ये चीज है कि प्री कैम्ब्रियन में कौन सा बना है, अत्यंत नूतन में कौन सा। ये क्वेश्चन पूछते हैं। इस तरह भौतिक विभाजन की अगर बात करें तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है और इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि कश्मीर घाटी का निर्माण जो है संभी नदी में हुआ है, इस तरह का कुछ शेप है। गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई है। इस सबको हम लोग बताएंगे, बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब समय होगा। आप, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग कंसेप्ट पढ़ चुके होंगे, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ चुके होंगे, केवल फैक्ट्स है। पश्चिम समुद्र तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन से, जैसे अगर हम बात करें तो इधर साइड अगर ये ईस्ट है, ये इंडिया है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, तो इस तरफ जो है जो जमीन था वो नीचे चला गया है ना, और इस तरफ जमीन ऊपर आ गया। तो वही बोल रहा है पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन से हुआ है। कुटनाड कुटनाड क्या है? एक जगह है, केरल में है और भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये। इसको केरल का धान का कटोरा भी बोलते हैं इसे। और एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली इसको घोषित किया, जीआई इसको एएचएस घोषित किया गया है। अब आगे चलिए। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? सेनोजोइक, जिसको प्लायोसीन बोल रहे हैं, उस एरा में हुआ था। ऊंचाई इसकी 850 से 1200 मीटर के आसपास है। दक्षिण में इसके भाबर प्रदेश है और ये हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश भी कहा जाता है। और ये जितने भी हिमालय हैं उसके सबसे नया, आपको पता ही होगा, जो ग्रेटर हिमालय है, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय है। लेसर हिमालय मतलब शिवालिक, तो ये शिवालिक जो है सबसे नया है। दक्षिण, अच्छा आप लोग मैप का यूज कीजिएगा इसको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए मैप का यूज करने कीजिएगा। दक्षिण भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? तो गोंडवाना चट्टान प्रणाली। आपको पता ही होगा, गोंडवाना लैंड और अंगार लैंड के बारे में पता होगा, मैं बता भी चुका हूं। वैसे ये जो पहले पेंजिया था, सारी स्थल भूमि एक साथ जुड़ी हुई थी, वो पेंजिया कहलाता था। उसका जो 2 भाग में बटा वो, तो पैंथालसा बाकी समंदर हो गया, जो बाकी जो पार्ट है वो समुद्र जो है वो पैंथालसा कहलाया। जब ये बीच में ब्रेक हुआ तो उत्तर वाला पार्ट जो है लैंड वाला, उत्तर वाला पार्ट वो गोंडवाना लैंड, और जो साउथ वाला पार्ट है वो, सॉरी, ये अंगारा लैंड एंड ये गोंडवाना लैंड, जो साउथ वाला पार्ट है वो गोंडवाना लैंड। तो वही बता रहा है कि दक्षिण भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली वो गोंडवाना चट्टान प्रणाली है। उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणी अगर पूछे, कभी कभी पूछ देते हैं कि नॉर्थ से साउथ बताइए, ईस्ट से वेस्ट बताइए, वेस्ट से ईस्ट बताइए, अलग अलग पहाड़ी के बारे में पूछ देते हैं, या जो सीरीज है उसके बारे में पूछ देते हैं। तो उत्तर से दक्षिण अगर पर्वत श्रेणी की बात करें, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तो काराकोरम सबसे पहले आएगा, फिर लद्दाख सबसे उसके बाद आएगा, फिर जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ये सब जो है एक आध छोड़ के, जैसे काराकोरम छोड़ के सब हिमालय के पार्ट है। काराकोरम ट्रांस हिमालय, हिमालय के बाहर की बात है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, आप इसको सीरीज में भी याद कर सकते हैं। काराकोरम के, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। आप कुछ इसको सीक्वेंस से याद कर लीजिएगा नॉर्थ से साउथ के लिए। अभी उसके लिए ट्रिक्स वगैरह आप लोग यूज कर सकते हैं, नोनिक्स वगैरह, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, अभी टाइम नहीं है। पूर्व से पश्चिम पर्वत श्रेणी, अब देखिए पूर्व से पश्चिम, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक्चुअली। तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलाधर। पूर्व से पश्चिम मतलब ईस्ट से वेस्ट अगर हम बात करें तो
सबसे पहले इधर कंचनजंगा आएगा, फिर अन्नपूर्णा, कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। अब पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। क्यों कम है? ट्री लाइन क्या होता है कि जहां से पेड़ शुरू होते हैं या खत्म होते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। क्यों कम है ये बताइएगा आप। पटकाई बूम का नाम आप लोग सुने होंगे। तो पटकाई की पहाड़ी जो है वो अगर उत्पत्ति की दृष्टि से बात करें तो वो नवीनतम है, सबसे नया है ये पटकाई। कहां पे है ये 3 राज्यों में है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में। मैप देखिएगा तो पता चलेगा आपको ये पटकाई पहाड़ी कहां है, मैप में जरूर देखिएगा इसको। कश्मीर घाटी कहां पे? बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। बृहत हिमालय बताया आपको, जो ग्रेटर हिमालय सबसे नॉर्दर्न पार्ट जो है, और सबसे ऊंचा पार्ट जो है वो है आपका बृहद हिमालय। उसके बाद जो पीर पंजाल है इसके बीच का जो पोर्शन है, जो घाटी बन रही है, वहां पे कश्मीर घाटी है। अक्साई चीन, ये लद्दाख पठार पे। इस तरह अब अरावली के बारे में बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला आप जान रहे होंगे। अरावली रेलिक्ट माउंटेन है, मतलब हो सकता है कि इस समय ये हिमालय इतना ऊंचा हो, लेकिन इतना पुराना है कि वो घिसते घिसते इरोजन होते होते वो अब काफी छोटा हो चुका है। देखिए 570 मिलियन वर्ष पुराना है ये, और कहां पे है? तो राजस्थान में, और भारत की सबसे प्राचीन है। रेसिड्यूल पर्वत बोलते हैं। क्यों? कि पहले बहुत ऊंचा होगा, इरोजन होते होते अब रेसिड्यू बच गया, उसका अवशेष बचा है, तो इसलिए इसको अरावली पर्वतमाला बोल रहे हैं और रेसिड्यूल पर्वत बोल रहे हैं। और आगे चलिए, सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी आपको पता हो कहां गिरती है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, और उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ की चोटी है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और सतपुड़ा रेंज कहां पे है, कुछ पूछ सकते हैं। महादेव पहाड़ी जो है वो सतपुड़ा का भाग है। सतपुड़ा की सर्वोत्तम पहाड़ी है, यहाँ पे महादेव की पहाड़ी है, लेकिन ये पार्ट है सतपुड़ा का ही जो महादेव पहाड़ी है। उत्तर से दक्षिण अगर हम बात करें पर्वत चोटी की या पर्वतों की, तो नल्लामलाई, जावाड़ी, नीलगिरी और अन्नामिलाई। बिल्कुल मैं ये साउथ की बात कर रहा हूं। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, इस सब इलाके की बात कर रहा हूं। तो नल्लामलाई सबसे पहले आएगा, फिर जवाड़ी हिल्स आएगा, फिर नीलगिरी आएगा, फिर अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई सबसे साउथ में हो जाता है। ठीक, अब नीलगिरी की बात करें पर्टिकुलर, तो नीलगिरी 3 राज्यों में है। क्योंकि यहाँ पे देखे होंगे, जब आप ऐसे देखेंगे तो ये केरल और तमिलनाडु, केरला इधर मिल रहा है, इधर कर्नाटका वाला पोर्शन मिल रहा है। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ी इन तीनों राज्यों में। एक अजंता पर्वत श्रेणी है, वो महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा सुने होंगे आप लोग, तो अजंता पर्वत श्रेणी भी एक है जो कि महाराष्ट्र में है। शेवराय की पहाड़ी वो तमिलनाडु में है। आप एटलस में देखिएगा, मैप में देखिएगा, और उसको पॉइंट आउट करके याद कीजिएगा तो जल्दी याद होगा और आपके दिमाग में वो इम्प्रिंट होगा। फिर रामगिरी की पहाड़ियां, ये पूर्वी घाट महेंद्र पर्वत जिसको बोलते हैं, वहां पे है। कंचनजंगा कहां होगा? तो नेपाल और सिक्किम में होगा कंचनजंगा। नंदा देवी, गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में, ये सब चोटी है, एक पर्टिकुलर पर्वत है, ठीक, जो कि गढ़वाल हिमालय में आएगा। हिमालय को भी जगह के हिसाब से बांटा गया है। एक तो उत्तर से दक्षिण में बताया था, बांटा गया है ग्रेटर, मिडल और लेसर या फिर शिवालिक। और इसी के अलावा अलग अलग प्रदेश में, जैसे गढ़वाल हिमालय हो गया, हिमाचल हिमालय हो गया, अलग अलग। तो एनसीईआरटी देखिएगा आप लोग इसके लिए। तो गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में है। गुरु शिखर, ये अरावली का उच्चतम शिखर है। अरावली में बताया अभी रेसिडुअल पर्वत के बारे में। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। यहीं पे है माउंट आबू, राजस्थान में ही है माउंट आबू। ये आपको पता होगा जैन का बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है माउंट आबू में। कोडाई कनाल, ये पलनी पहाड़ी में है। उटकमंड, ये नीलगिरी पहाड़ी में है। शिमला धौलाधर श्रेणी में है। ये पूछ देते हैं ये क्या है? ये सब हिल स्टेशन हैं। कोडाई कनाल हो गया, उटकमंड हो गया, शिमला हो गया, तो ये कहां पे है वो पूछते हैं। साइलेंट वैली एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहां से कुंती नदी बहती है, ये याद रखिएगा। पत्थर कड्डा वो जल विद्युत परियोजना भी यहीं पे है, साइलेंट वैली। ये तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब कुछ वैलीज की बात कर लेते हैं, घाटी की। घाटी पूछते हैं, कुल्लू घाटी कहां पे होगा? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। आप मैप देखिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा कि धौलाधर श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है, और उसके बीच में है कुल्लू घाटी। इस तरह नेलांग घाटी कहां है? वो उत्तराखंड में है।
मरखा वैली जम्मू और कश्मीर में है, जुकू वैली नागालैंड में, संगला हिमाचल प्रदेश और युथांग वैली सिक्किम में है। फिर दर्रा पासेस जो होते हैं दो पहाड़ी को क्रॉस करने के लिए, वो पासेस कहां पे हैं? सेला, ला मतलब पास, ये समझ लीजिए। सेला अरुणाचल प्रदेश में ही है और इसी अरुणाचल प्रदेश में बुमला भी है। पूछ देते हैं कि बुमला कहाँ है या सेला कहाँ है, इसमें से कौन सा दर्रा किस राज्य में है? पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है ये। इस तरह भोरघाट महाराष्ट्र में है। लिपुलेख दर्रा है एक, वो उत्तराखंड में है। इस तरह उत्तराखंड में नीति, माणा, मुलिंग, ये तीनों, नीति, माणा, मुलिंग, लिपुलेख, ये सारे सारे उत्तराखंड में है। पूछते हैं ये क्वेश्चन। फिर शिपकिला, थोड़ा ऊपर करता हूं मैं, शिपकिला कहां पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। इस तरह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा भी है, बहुत फेमस है, यहां से नदियां निकलती हैं। आप बताइए कौन सी नदियां यहां से निकलती हैं इसके पास से? फिर सिक्किम में एक नाथुला है, एक जिलेबला है। फिर उत्तराखंड में मानाला है। जोजिला कहां है? तो जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा, यहीं पे बनिहाल है। यही जोजिला जो है लेह जाने का रास्ता है। अब पश्चिम से पूर्व कभी कभी पूछ देते हैं कि कौन कौन सा पासेस है, कौन कौन सा दर्रा है ना, पासेस बोलते हैं। पश्चिम से पूर्व, अगर वेस्ट से इस तरफ अगर जाएंगे तो सबसे पहले आएगा आपको शिपकिला, फिर लिपुलेख, फिर नाथुला, फिर बोमडिला। कहां कहां है, आप किस राज्य में है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। शिपकिला कहां पे है? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक। और लिपुलेख कहां है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। नाथुला कहां पे हो गया? सिक्किम में। और बोमडिला कहां हो गया? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से आप वो सीरीज बना सकते हैं, कौन कहां पे है। आप राज्य के साथ अगर याद कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, मैप के साथ देखिएगा इसको। अब हिमनद, हिमनद क्या, ग्लेशियर जिसको बोलते हैं। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। एक चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है जो केदारनाथ के उत्तर में है। मिलाप ग्लेशियर कुमाऊं उत्तराखंड में है। एक हिमरेखा क्या होता है? हिमालय में हिमरेखा जो है 43,300 से 600 मीटर के आसपास में मिलती है, जहां से मतलब बर्फ शुरू हो जाता है, उसी को हिमरेखा बोलते हैं। अब आइए, हम लोग ये बता चुके हैं तटरेखा से, जो हमारा जो तटरेखा है, ये वाला जो पोर्शन है, तो वो उससे लगे कौन कौन से राज्य हैं, जो समुद्र से लगे राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, वो सब मैं बता चुका हूं। वैसे 9 है टोटल। सबसे लंबा समुद्र तट किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये भी गुजरात, ये भी मैं बता चुका हूं। तटरेखा की कुल लंबाई ये भी बता चुका हूं, 7500 किलोमीटर। पठार के बारे में जानिए। दक्कन लावा पठार, ये क्रीटेशियस पीरियड का है, और प्रायद्वीपीय पर्वत जो है वहां पे प्लेजिक महाकल्प का है। अब देखिए, तटीय शहर भी पूछ देते हैं कभी, जो कोस्टल जो सिटीज हैं उसके बारे में पूछ देते हैं। जैसे नॉर्थ से साउथ कौन कौन से शहर आएंगे? पश्चिम तटीय शहर, सबसे पहले जंजीरा आएगा, फिर कन्नूर आएगा, फिर नागरकोइल आएगा, फिर सिंधुदुर्ग आएगा, ठीक। सागर पुलिन के बारे में जानिए। दीघा बीच नहीं होता है, कहां पे है? तो पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर कहां पे है? उड़ीसा में। कालागुंड गोवा में। मरीना ड्राइव नहीं, मरीन ड्राइव बोलते हैं, मरीना ड्राइव तमिलनाडु में। तो ये पूछ देते कि ये जो पुलिन है या बीच है वो कहां पे है? पश्चिम तटीय मैदान का उत्तरी भाग उसको बोलते हैं कोंकण। मैं कोंकण ये मैं बता चुका हूं, वैसे फिर भी जान लीजिए कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट, इसको कोरोमंडल बोल रहे हैं। और ये कृष्णा डेल्टा और केप कॉमेरिन के बीच वाला जो पोर्शन है वो कोरोमंडल तट। कोरोमंडल नॉर्थ कर्नाटक, ये समय बता, कर्नाटक वाला हो गया, कोरोमंडल हो गया, कोंकण हो गया, मालाबार हो गया, ये सारे तट हैं एक तरह से बात करें तो। इसके बारे में बता चुका हूं ऑलरेडी। कुछ द्वीप जान लीजिए। आइलैंड कहां पे होगा? समुद्र में होगा कहीं पे। आइलैंड्स के बारे में तो उत्तरी अंडमान, यहां पे सैडल पीक है, ठीक। अंडमान निकोबार के बीच में सबसे ऊंचा शिखर है, इसको थोड़ा छोटा कीजिए तो आपको दिखेगा। तो उत्तरी अंडमान में सैडल पीक जो है
वो अंडमान निकोबार का सबसे सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार में टोटल द्वीप कितने हैं? 220 द्वीप हैं। पता नहीं दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को शायद। टोटल द्वीप हैं 220। एक 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान और निकोबार के बीच में, हम लोग अंडमान निकोबार के साथ बोल देते हैं, लेकिन ये अंडमान है, निकोबार है, इसमें भी बहुत सारे द्वीप हैं, बताया 220 द्वीप हैं। तो मेन अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल जाती है। 10 डिग्री चैनल मतलब 10 डिग्री लैटिट्यूड, अक्षांश, तो 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। श्रीहरिकोटा कहाँ है? ये पुलिकट झील के पास है। किस राज्य में है ये आप बताइए। एक बैरन आइलैंड है, भारत का इकलौता जो है वो ज्वालामुखी पर्वत जहां पे है वो बैरन आइलैंड है, जो कि हिंद महासागर में है। इस तरह अगर हमारे यहाँ दो बड़े बड़े द्वीप हैं, कौन कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो वहां पे 36 द्वीप है, 36 द्वीप, और ये प्रवाल द्वीप है, कोरल रीफ्स है, यहाँ पे कोरल से बने हैं। मिनिकॉय आइलैंड जो है भारतीय तटरेखा से सबसे दूर है। भारत, अगर यहाँ पे अगर भारत की बात करें, यहां मान लीजिए ये लक्षद्वीप है, तो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है एक तरह से बात करें तो वो मिनिकॉय आइलैंड है। इसी तरह सैलसेट द्वीप, मुंबई महाराष्ट्र, ये सबसे आबादी वाला द्वीप है। मतलब मुंबई भी एक तरह से बहुत सारे द्वीपों का समूह ही है, जिसमें सैलसेट जो आइलैंड है वो सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। कोरीकड़ी किसी तरह है, वो कच्छ के रण में है। राम सेतु कहां से शुरू होता है? धनुषकोडी से शुरू होता है। राम सेतु आपको पता ही होगा, धनुषकोडी से शुरू होता है। और द्वीप देख लीजिए कि वेन सयोधर जो है कच्छ की खाड़ी में है, पीरम आइलैंड खंबात की खाड़ी में है, द्वारका अरब सागर तट पे है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रोग्राम में इतना ही। थैंक यू।